बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी से भरी ये काली लहरें कयामत से कम नजर नहीं आ रही हैं। इन लहरों का शोर बेहद डरावना है और इनका कहर जानलेवा। सूखी पड़ी इस नदी में इतना पानी आ गया कि इसने विकराल रूप धारण कर लिया है और देखते ही देखते ये लहरें सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हैं। ये तस्वीरें चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे की हैं, जहां मॉनसून की दस्तक के साथ ही पहाड़ों पर मुसीबत टूट पड़ी है और पहाड़ों से नीचे आ रहा बारिश का पानी अपने साथ मिट्टी और पत्थर भी बहा कर ला रहा है, जो किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे की ये दूसरी तस्वीर है। चाहे सामने से देखें या फिर दाएं या बाएं से, हर तरफ बर्बादी की तस्वीर एक जैसी नजर आएगी। पहाड़ों पर हुई बारिश की वजह से बेहिसाब पानी झरने की तरह नीचे बह रहा है और एक अरसे से सूखी पड़ी नदियां उफान पर हैं। तेज बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें हैं और नदी में लहरों के साथ तेज रफ्तार से आ रहे पत्थर और मिट्टी बड़ी तबाही मचा रहे हैं। सिर्फ नदी ही नहीं, उसके आसपास के इलाके भी काली मिट्टी, कीचड़ और पत्थरों से पूरी तरह पट गए हैं। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे फिलहाल बंद है। 4 मील और 7 मील के पास मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन आशंका है कि इसे बहाल होने में अभी काफी समय लग सकता है। वहीं मंडी की पाराशर झील घूमने गए 100 से ज्यादा स्टूडेंट बागी में सड़क टूटने की वजह से रात से फंसे हुए हैं। इन्हें रात में होम स्टे में ठहराया गया है और सड़क बहाल करने का काम जोरों पर है। जिस पुल पर कल तक सरपट गाड़ियां दौड़ रही थी, अब वहां मटमैली कयामत का कब्जा है। पुल के ऊपर से मटमैला पानी तेज रफ्तार के साथ बह रहा है और किसी भी वक्त ये तस्वीरें खतरनाक तबाही में बदल सकती हैं, क्योंकि पहाड़ों पर मॉनसून नाम की मुसीबत टूट पड़ी है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ दरकने लगे हैं और तेज रफ्तार के साथ बड़े बड़े पत्थर भी बारिश के साथ बहकर नीचे गिर रहे हैं, जिसके बाद की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बताया जा रहा है कि कुल्लू में बादल फटने की वजह से ये तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। हालात ये है कि मनाली हाईवे पूरी तरह बंद हो गया है। पहाड़ों से बारिश के साथ मलबा सड़कों के ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से कुल्लू मनाली हाईवे पर सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं और कई घंटों तक जाम लगा रहा है। जब कुदरत की लहर कहर बनकर टूटती है तो नजारा कुछ ऐसा होता है। ये तस्वीरें भी चंडीगढ़ मनाली हाईवे की हैं, जहां पहाड़ों पर हुई तेज बारिश का पानी जब नीचे आया तो अपने साथ पत्थर और मिट्टी का सैलाब भी ले आया और घंटों तक ये उफनती लहरें सड़क पर बहती रहीं और दोनों तरफ गाड़ियों का जाम लग गया। दोनों तरफ गाड़ियों की कतार लगी है और आसपास खड़े लोग बेबस नजर आ रहे हैं, क्योंकि बारिश बाढ़ में तब्दील हो चुकी है और पहाड़ों से बेहिसाब पानी नीचे की तरफ बह रहा है। अब इस कार को देखिए, ये कार यहाँ खुद नहीं आई और ना ही इसे किसी ने नदी में कुदाया है। दरअसल इस कार को तेज बहाव पानी अपने साथ बहा कर लाया है, लेकिन अब ये कार नदी के एक बड़े पत्थर पर जाकर अटक गई। अब सिर्फ एक यही कार नहीं है जो अचानक आए तेज बहाव का शिकार बनी। एक बार नजर उठाकर इधर भी देखिए, पानी का बहाव इतना तेज था कि एक बोलेरो कार के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ गया और नीचे दबी बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि इसके अलावा और भी गाड़ियां तेज बारिश की वजह से बाढ़ की चपेट में आ गई। शिमला में बादल फटने की वजह से भारी तबाही मची है। यहाँ के रामपुर इलाके में बादल फटने से आम लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। वहीं अचानक बाढ़ के साथ आए सैलाब ने काफी तबाही मचाई। गौशाला और आरा मशीन शेड बाढ़ की चपेट में आ गए। इसके अलावा भी कई बिजली लाइंस को नुकसान पहुंचा है। पहाड़ों पर जैसे ही मानसून नाम की मुसीबत टूटी, पहाड़ों की लाइफलाइन पर मलबा जम गया। तस्वीरें हिमाचल की राजधानी शिमला की बताई जा रही हैं, जहां तेज बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें हैं और अचानक सड़कों पर जमा हुए मलबे की वजह से दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। ये तस्वीरें कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 की बताई जा रही हैं, जहां पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और जो रास्ता करीब 5 मिनट में तय होना था, उसे पार करने में कई घंटों का वक्त लग रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक के साथ कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। अब इस तबाही की तस्वीर को देखिए। तस्वीरें सोनप्रयाग की हैं, जहां तेज बारिश की वजह से पहाड़ों से नीचे गिरते एक छोटे नाले ने रौद्र रूप ले लिया है और इसके बाद सड़क के दोनों तरफ कई लोग फंस गए हैं। इस नाले ने इतना विकराल रूप ले लिया है
कि जैसे कोई बादल फट गया हो। एक साथ तेज बहाव के साथ पानी पहाड़ों से गिर रहा है, जिसे देखकर और बहाव का शोर सुनकर आसपास खड़े लोगों में कंपन पैदा हो रही है। रुद्रप्रयाग और सोनप्रयाग में सभी छोटे बड़े नाले और झरने विकराल रूप धारण कर चुके हैं, जिसकी वजह से केदारनाथ यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। भारी बारिश से केदारनाथ के रास्ते पर जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश स्थानीय लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बादल फटने की वजह से सैलाब आ गया है और इस सैलाब की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर पहले कंचनगंगा में भी हाईवे को बंद कर दिया गया। बारिश के चलते पहाड़ों से बहने वाले बरसाती नालों में उफान की वजह से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बादल फटने के कारण फ्लैश फ्लड आ गई है और ये फ्लड अपने साथ भारी मलबा और बोल्डर लेकर आया, जिससे सड़कें पूरी तरह से बंद हो गई। उत्तराखंड के जोशीमठ के बाद उत्तरकाशी से दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ तेज बारिश इस कदर कहर बनकर टूट रही है कि घरों के अंदर तक दरारें आ गई हैं। बताया जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से भगीरथी नदी और नाले उफान पर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात है घरों में आई दरारें। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। लोगों का कहना है अगर जल्द से जल्द मदद मुहैया नहीं कराई गई तो बड़ा हादसा हो सकता है। देवभूमि हो या जन्नत, हर जगह मानसून की दस्तक के बाद सैलाब का सितम है। अब इन तस्वीरों को ही देखिए। एक शख्स उफनती लहरों के बीच फंसा हुआ है। इसे सिर्फ एक पत्थर का सहारा है। मंजर ऐसा है मानो ये लहरें इस इंतजार में है कि बस एक चूक हो, इसे लहरों के साथ बाहर ले जाया जाए। लेकिन ये शख्स किस्मत वाला निकला जिसे बचा लिया गया। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ की हैं, जहां हरनी नाले में अचानक आए उफान में एक शख्स पानी के बीच फंस गया। गनीमत ये रही कि इस शख्स को उफनती लहरों के बीच से स्थानीय लोगों ने सही सलामत बाहर निकाल लिया। जम्मू कश्मीर के रामबन में भी भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सुरंग का एक हिस्सा लैंडस्लाइड के मलबे की वजह से पूरा बंद हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे मलबे की वजह से सुरंग का एक सिरा लगभग बंद हो गया है और अब इसकी वजह से नेशनल हाईवे 44 पर सुरंग के दोनों तरफ भारी जाम लग गया है। वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से राहत कार्य में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की भीड़ रस्सी के सहारे कार तक पहुंचती है और इस कार के अंदर से किसी को निकालने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें हरियाणा के पंचकुला की हैं, जहां घग्गर नदी में फूल प्रवाहित करने पहुंची महिला कार समेत खुद बहने से बाल बाल बची। बताया जा रहा है कि फूल प्रवाहित करने गई महिला अचानक कार समेत बाढ़ की चपेट में आ गई और कार के अंदर फंसी रह गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी जानकारी दी। फिर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन फायर ब्रिगेड की सीढ़ी महिला तक नहीं पहुंच पाई। इसके बाद लोग रस्सी के सहारे ही कार तक पहुंचे और महिला को रस्सी से बांधकर बाहर निकाला। इस सब के बीच सबसे बड़ी बात यह रही कि महिला की कार एक पत्थर पर जा अटकी, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। बिपरजॉय तूफान के गुजर जाने के बाद भी राजस्थान के कई जिले बाढ़ बारिश की जद में हैं। ताजा तस्वीरें श्रीगंगानगर की है, जहां तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया है और बारिश का पानी कई घरों के अंदर भी घुस गया है, जिसकी वजह से लोग बंधक बन गए हैं और घरों में कैद होकर रहने को मजबूर हैं। ऐसे में अगर श्रीगंगानगर में बारिश बंद नहीं होती तो हालात और भी खतरनाक हो सकते हैं। राजस्थान के राजसमंद से भी बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ के कुंभलगढ़ में भारी बारिश की वजह से सूरजकुंड का नाला पूरे उफान पर है। नाला उफान पर होने की वजह से बड़ी संख्या में पर्यटक फंस गए हैं। बाढ़ में फंसे पर्यटकों को रस्सी के सहारे बाहर निकाला जा रहा है और इसके लिए कई घंटों का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वहीं अब प्रशासन ने पार्किंग एरिया से श्रद्धालुओं के आगे जाने पर रोक लगा दी है। भिवंडी से वाटर लॉगिंग की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। भारी बारिश की वजह से यहाँ के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिसके बाद से यहाँ के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं निचले इलाकों में पानी भरने से आम जनजीवन किस तरह से प्रभावित हुआ। मुंबई भिवंडी में जोरदार बारिश जारी है।
वहीं बताया जा रहा है कि मुंबई में अब तक भारी बारिश की वजह से 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मुंबई शहर के सिर पर जब भी बादल गड़गड़ाते हैं तो इस शहर की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि अक्सर इस शहर में बारिश अपने साथ सैलाब का सितम भी लाती है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही मुंबई से सटे ठाणे से एक बुरी खबर भी सामने आई, जहां वर्तक नगर में तेज बारिश की वजह से एक घर ढह गया। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मॉनसून की दस्तक भर ने ही कमजोर इमारतों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। यूपी के मेरठ में भी बाढ़ बारिश ने असर दिखाना शुरू कर दिया है, जहां बिजनौर और हस्तिनापुर को जोड़ने वाले पुल का एक हिस्सा गंगा के बहाव में बह गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस पुल का एक हिस्सा गायब है और इसकी वजह से अब कई गांवों का संपर्क आपस में टूट गया है। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। अब तक पाकिस्तान में बाढ़, बारिश और बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। लाहौर शहर में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। शहर के कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया और सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। जल्द ही बारिश बंद नहीं हुई तो हालात और भयावह हो सकते हैं।